Good morning, students. Once again, welcome in AS Education classes. Good morning, students. Once again, welcome in AS Education classes. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन वेस्ट फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, स्पीड। तो ये यानी कि ये जो साउंड का चैप्टर है उसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड, टाइम पीरियड, इनके आधार पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व इस वीडियो में करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वन ट्यूनिंग फॉर्क कंप्लीट्स 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी अपन को बतानी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। यानी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 100 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, 200 हो रहे हैं तो 200 है, 500 हो रहे हैं तो 500। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 5 सेकंड में 1000 ऑसिलेशन हो रहे हैं। ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो अब क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होगी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं? 1000 अपॉन टाइम कितना है? 5, यानी कि 200। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी? 200 हर्ट्ज। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में 200 बार ये ऑसिलेशन करेगी, वाइब्रेशन करेगी। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वर्क पर सेकंड, एक सेकंड में। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ द टाइम पीरियड ऑफ वन वेव इज 0.02 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी फाइंड। इसमें दिया है टाइम पीरियड, दिया है वेव का टाइम पीरियड। तो यहां लिखेंगे हम टाइम पीरियड इक्वल टू 0.02 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला होता है। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना? 0.02 सेकेंड। जब हम इसका डिवाइड देंगे इसमें तो ये जाएगा, इसका ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 2, काटेंगे इसको तो 50। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होगी। कैसे किया? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 वेव दे रहा है, 1 वेव, तो 1 वेव यहाँ पर रखा हमने। टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया। तो इसका किया तो 100 आया, नीचे किया तो 2 आया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 50, यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट ऑफ ए वेव इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड्स वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि ये, जैसा मैंने आपको बता दिया, क्रेस्ट क्या होती है? ये वेव चल रही है और ये ऊपर वाला है ना, इन दोनों को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम वेवलेंथ कैसे, क्या होती है एक्चुअली में? वेवलेंथ होती क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? टू नियरेस्ट क्रेस्ट की 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो सेंटीमीटर में दिया है, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर होती है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर, या हम कह सकते हैं इसको 0.5 मीटर इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू
नियरेस्ट क्रेस्ट या टू नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इनके बीच की दूरी दी है आपको 50 सेंटीमीटर, तो हमें वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ इनके बीच की दूरी होती है, ये 50 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। तो ये इसका ये सॉल्व हो गया। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं सॉल्व मिटा दूं। ये हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड frequency of a source of sound is 100 हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज दी है। हाउ मेनी टाइम्स वाइब्रेट इन 1 सेकेंड? वन सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो पूछ रहा है, सॉरी 1 मिनट में पूछ रहा है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी वाइब्रेट करेगी। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यानी समझिए एक बार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स, फ्रीक्वेंसी दी है आपको, लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 हर्ट्ज। अब वाइब्रेशन पूछ रहा है, यानी कि जो 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आपको बिल्ला निकालना है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 1 सेकंड में 100 हो रहे हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे वाइब्रेशन इन 1 मिनट? लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये आ जाएगा 6000 वाइब्रेशन इन 1 मिनट। इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द वेवलेंथ calculate the wavelength of a sound wave whose frequency is 220 hertz and speed 440 मीटर पर सेकेंड इन मीडियम। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ, और फ्रीक्वेंसी दी है आपको और स्पीड दी है साउंड की। तो हमें वेवलेंथ पार, तो ध्यान से देखिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध होता है आपका स्पीड इक्वल टू न्यू इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वेवलेंथ फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, वेवलेंथ इक्वल टू v अपॉन न्यू। अब इसका डिवाइड दे दीजिए, क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी दी है 440 और ये कितनी दी है फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज, 0 से 0 5 दूनी 44, यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी 2 मीटर। यानी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, हम एक रिलेशनशिप जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है।
वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं न्यू से और वेवलेंथ। अब हमें वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है यहाँ की, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो v अपॉन न्यू। अब इसकी वैल्यू दी हमको 40, यानी कि ये दिए, इसको v बोलते हैं और इसको लेमडा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को सॉरी न्यू बोलते हैं और इसको लेमडा बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू अपन लेमडा की निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो 2 वेवलेंथ आ जाएगी 2 मीटर। आपको समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The frequency of a sound wave is 20 hertz. Find its time period. टाइम पीरियड हमको निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20 हर्ट्ज। टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड इक्वल टू, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो 1 यानी कि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज दी है, तो ये आ जाएगी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी रख लीजिए 20। जब इसका आप इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से आएगा 0.05 सेकेंड, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 0.05 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी दी थी 20 हर्ट्ज और इसकी टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन 20 के इसमें डिवाइड किया तो 0.05 सेकेंड आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। The frequency of a tuning fork is 550 hertz. Calculate the wavelength. वेवलेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो गिवन क्या क्या है, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो वेवलेंथ इक्वल टू होता है, यानी लेमडा इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड और दिया है, ध्यान रखें। (332 मीटर पर सेकंड। इसका और इसको पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या है 332 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी है और फ्रीक्वेंसी दी है। वेवलेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी इक्वल टू न्यू, यानी कि इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इनटू यानी क्या हो गया, वेलोसिटी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इक्वल होती है। अब हमको वेवलेंथ निकालनी है यहाँ से, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू v अपॉन न्यू। अब v आपको दी है स्पीड 332 हो रही है और आपको वेवलेंथ दी है, आपको वो सॉरी फ्रीक्वेंसी दी है, वो दी है आपको
550। जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.664 मीटर, यानी कि जो वेवलेंथ है वो 0.66 मीटर होगी। यानी कि एक बार फिर समझिए, फ्रिक्वेंसी दी है आपको 550 हर्ट्ज, वेवलेंथ आपको निकालनी है और स्पीड दी है आपको साउंड की 332 मीटर पर सेकंड इन मीडियम। तो हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ निकाले, वेलोसिटी दी है, फ्रिक्वेंसी दी है, तो वेवलेंथ निकालने, वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी। इसकी इस पर वेलोसिटी रखी और इसका डिवाइड दिया, ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, एन इको इज हर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस फ्रॉम यर्ड, इको इज यर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंट क्लिफ after an interval of 1.2 second, if the speed of sound (340 meter per second), calculate the distance of the clip। तो देखिए एक बार फिर समझिए, एक इको है, इको वो किसी क्लिप से जो डिस्टेंस है वो 0 पॉइंट ऑफ आफ्टर 1.2 सेकंड के बाद हमको सुनाई दे रही है इको। अगर स्पीड आपकी साउंड की 340 मीटर पर सेकंड है तो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द क्लिप। तो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा इको इज हर्ड आफ्टर इक्वल टू 1.2 सेकेंड। अब टाइम कितना लेगा कवर करने में, तो स्टूडेंट्स ये थे साउंड पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, फ्रिक्वेंसी भी थी, टाइम पीरियड थी, वेवलेंथ थी, किस प्रकार हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर था न्यूमेरिकल्स का वो फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, जो कि हमारी पूरी फिजिक्स यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, पूरे चैप्टर हमने समझा दिए हैं। अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 1, मेटल सराउंडिंग आवर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।